प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है, क्या आपके भाग्य में है मकान का सुख। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र में कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भाव हैं जो मकान सुख को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, मकान सुख की बात करें तो मकान सुख व्यक्ति की आवश्यकताओं में से एक है। जिस प्रकार से एक रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मकान का सुख देखा जाए तो बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। दर्शकों, यदि मकान सुख की बात कर रहे हैं तो हमको ये जान लेना चाहिए कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो दूसरों को मकान बनवा करके तो देते हैं, लेकिन खुद किराए के मकान में रहते हैं। और यदि वहीं पे बात कर लें लघु उद्योग के लोगों की या फिर नौकरी कर रहे लोगों की बात कर लें, तो वह ईएमआईज पे मकान तो ले लेते हैं, लेकिन ईएमआईज नहीं भर पाते हैं और उनको अंततः मकान छोड़ना पड़ता है। इसके पीछे कौन सा ज्योतिषीय कारण है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भाव हैं जो मकान सुख को प्रभावित करते हैं। आइए बात करते हैं। दर्शकों, यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन सुख का भाव होता है। उसको माता का सुख भी कहते हैं, माता का भाव भी कहते हैं। दर्शकों, यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन, जैसा कि मैं भवन के साथ यानी मकान के साथ मैं भूमि और वाहन को भी जोड़ रहा हूं। दर्शकों, कोई भी मकान एक भूमि पर ही निर्मित होता है और यदि भवन का सुख हमको मिल गया तो वाहन कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि भूमि भवन वाहन एक साथ ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है यदि चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जो चतुर्थ भाव है हमारे भूमि भवन वाहन सुख का भाव कहा जाता है, और चतुर्थ भाव की स्थिति यानी चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो हम ये कहते हैं व्यक्ति का भूमि भवन वाहन सुख अच्छा है, व्यक्ति को मकान सुख मिलेगा। और उसके साथ साथ यदि हम चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है वह चंद्रमा है, यानी चतुर्थेश के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होनी अत्यंत आवश्यक है। यदि कुंडली में या जन्मांक चक्र में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर चतुर्थेश किसी भाव में बैठ करके वो चतुर्थ भाव से संबंध चतुर्थ भाव को देख रहा हो, या फिर कोई शुभ ग्रह चतुर्थेश के साथ किसी भी भाव में संबंध बना रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख मिलेगा। और यहीं पर दो चीजें आती हैं सामने। एक तो होता है मकान बनवा लेना। मकान तो बन गया है तो क्या हमको उस मकान का सुख मिलेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मकान तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक मकान सीधा साधा मकान बना लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भव्य आलीशान मकान बनवाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जी हाँ, इसके पीछे का कारण है शुक्र ग्रह। शुक्र को ऐश्वर्य का कारक ग्रह कहा जाता है, वैभव का कारक ग्रह कहा जाता है। तो इसका भी विचार करना कुंडली में अति आवश्यक है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र किस भाव में बैठा है, शत्रु घर में है कि मित्र ग्रह में है, या फिर अपने अपने घर में है, या फिर अपनी उच्च राशि पर है। इसका विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो शुक्र से हम विचार करते हैं कि व्यक्ति का मकान कैसा होगा, आलीशान होगा कि एक नॉर्मल मकान जैसे सबका होता है उस तरीके का होगा। तो दर्शकों, यदि हम शुक्र की बात कर ही रहे हैं तो आज आपको एक मैं राजयोग के बारे में बताता हूं। यदि केंद्र में शुक्र स्वगृही हो, अपने उच्च राशि पर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति मालव्य राजयोग में पैदा हुआ है। व्यक्ति मालव्य राजयोग के सुखों का भोग करने वाला है, और मालव्य राजयोग व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली जिंदगी प्रदान करता है। तो यदि शुक्र की स्थिति केंद्र में इस प्रकार से हो तो चतुर्थेश किसी भी स्थिति में क्यों न हो, व्यक्ति को मकान सुख मिलना ही मिलना है। यह तय है कि उसको मकान सुख मिलेगा। और यदि वहीं पर जैसा कि मैंने बात किया देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अद्वितीय माना जाता है। यदि उनकी दृष्टि कहीं से भी चतुर्थ भाव पर पड़ जाए या चतुर्थेश पर पड़ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का भूमि भवन वाहन सुख बहुत ही उत्तम होगा। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें मकान की, तो मकान कंस्ट्रक्शन के अंडर में आता है,
और कंस्ट्रक्शन का जो कारक ग्रह है वह शनि है, तो शनि की स्थिति भी देखना अति आवश्यक है। यदि शनि कहीं से भी चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा होगा तो व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होते हैं। जी हाँ, यदि शनि कहीं से भी चतुर्थ भाव को देख रहा है या फिर चतुर्थ भाव में विराजमान हो गया, चतुर्थेश के साथ संबंध बना लिया, और वहीं पे शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है जो सुख भाव का कारक ग्रह है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति उत्तम मकान सुख का भोग करने वाला है। और एक ग्रह का मैं नाम लूंगा राहु। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी राहु की स्थिति अच्छी होने पर, राहु का संबंध चतुर्थ भाव से पड़ने पर भी मकान सुख अच्छा हो जाता है। तो दर्शकों, ये आज की बात जो है यह मकान सुख की थी, और हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि मकान सुख हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, किस तरीके से हम ईएमआई पर भी मकान ले सकते हैं कि नहीं, ये भी आपकी जन्म कुंडली आपको बताती है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मकान सुख है कि नहीं है, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क करके आप ये इस स्थिति को जान सकते हैं कि आपके भाग्य में मकान सुख है कि नहीं है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।